हेलो एवरीवन, आई एम गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की फर्स्ट पोएम माई मदर एट 66 के स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन सेंट्रल आइडिया का वीडियो अपलोड कर दिया है, आप वो जाके देख लीजिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doze open-mouthed, her face ashen like that of corpse, and realized with pain that she was as old as she looked. यहाँ पे कवियत्री कहती हैं कि वो ड्राइविंग कर रही हैं अपने माता पिता के साथ में घर से कोचिंग जाने के लिए। पिछले शुक्रवार की सुबह को वहाँ जा रही थी, तो वो कहती हैं कि आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे पास में बैठी हुई थी, डोज ओपन माउथ, वो मुँह उनका खुला हुआ था और वो ऊँघ रही थी, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, उनकी माँ का जो चेहरा था वो मृत शरीर की तरह पीला पड़ गया था। इस प्रकार से वो बात करती हैं। वो कहती हैं कि उनके लिए यह देखकर दर्द महसूस हुआ और उन्होंने देखा कि जो उनकी माँ का जो चेहरा है वो उतना ही बूढ़ा हो गया, या वो उनकी माँ है उतनी बूढ़ी हो गई हैं जितनी कि वो दिखती थी। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द पोएम एंड द पोएट फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन। राइट मीन्स लिखिए, नेम ऑफ द पोएम कविता का नाम लिखिए, एंड द पोएट कवि का नाम लिखिए, फ्रॉम विच दिस स्टैंजा हैज बीन टेकन, जहाँ से स्टैंजा लिया गया है। जहाँ से या जिस पोएम से स्टैंजा लिया गया है उसके कवि का नाम लिखिए और उस कविता का नाम लिखिए। आंसर है द नेम ऑफ द पोएम, नेम मीन्स नाम, ऑफ द पोएम मीन्स कविता का, इज मीन्स है माई मदर एट 66, जो कविता का नाम है माई मदर एट 66 है, एंड द पोइटिस नेम इज कमला दास, और कवियत्री का जो नाम है वो कमला दास है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पोइटिस ड्राइविंग टू। वेयर मीन्स कहाँ जाने के लिए, पोइटिस मीन्स कवियत्री, ड्राइविंग मीन्स ड्राइविंग कर रही थी। कवियत्री कहाँ जाने के लिए ड्राइविंग कर रही थी। आंसर है द पोइटिस वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचिन, कि जो कवियत्री फिर ड्राइविंग कर रही थी फ्रॉम पेरेंट्स होम यानी अपने माता पिता के घर से, टू कोचिन यानी कोचिन जाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट पेंटेड द पोइटिस एक्सपीरियंस। व्हाट पेन मीन्स क्या दर्द, द पोइटिस मीन्स कवियत्री ने, एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव किया, कवियत्री ने कौन सा दर्द अनुभव किया था। तो आंसर है द पोइटिस मीन्स कवियत्री ने, फेल्ट मीन्स महसूस किया, दैट मीन्स की हर मदर में है, मदर हैज़ बिकेम एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि हर मदर मीन्स उनकी माँ, हैज़ बिकेम मीन्स हो चुकी हैं, एज ओल्ड इतनी बूढ़ी, एज सी लुक्ड जितनी कि वो दिखती थी, यानी उनकी माँ जितनी बूढ़ी दिखती थी वो रियलिटी में ही उतनी बूढ़ी हो गई हैं। सो सी वॉज सैड, इसलिए वह दुखी थी। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द लाइन हर फेस इज लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। विच फिगर ऑफ स्पीच यानी कौन सा अलंकार इज यूज मीन्स प्रयोग किया गया है इन द लाइन, यानी जो लाइन है हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। देखिए, तो आंसर है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द गिवन लाइन। जो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है वो प्रयोग किया गया है द गिवन लाइन, यानी दी हुई लाइनों में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। अगर हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच वह अलंकार होता है जिसमें हम दो व्यक्तियों की या वस्तुओं की किसी एक गुण को लेकर तुलना करते हैं जिसमें वो समान होते हैं, और तुलना करने के लाइक, एज और सो का प्रयोग करते हैं। ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सिमिली इज दैट फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी कंपेयर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स विच आर कॉमन एट लीस्ट इन वन पॉइंट, एंड द वर्ड ऑफ कंपेरिजन लाइक, एज एंड सो आर यूज। यानी कि ऐसा अलंकार जिसमें लाइक, एज, सो का प्रयोग करें और किसी गुण को लेकर तुलना करें,
उसे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट स्टैंजा के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सेकंड स्टैंजा को देखते हैं। सेकंड स्टैंजा है एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर homes, but after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, when pale as a late winter's moon, and felt that old। कवियत्री कहती हैं कि and looked out कि वो बाहर की ओर देख रही हैं। ट्री स्प्रेंडिंग पेड़ उनके लिए पीछे पीछे देख आते हुए प्रतीत होते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो खुश बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, परंतु एयरपोर्ट पर पहुंचने पर सिक्योरिटी ने उनकी चेकिंग की। वो स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, वो कुछ ही गज दूर खड़ी हुई हैं अपनी माँ से, और वो कहती हैं कि आई लुक्ड अगेन एट हर, वो अपनी माँ के चेहरे की ओर दोबारा देखती हैं। वेन पेल एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ओल्ड, वो कहती हैं कि उनकी जो माँ का चेहरा है वो पीला पड़ चुका है, और जिस प्रकार से विंटर्स टाइम का टाइम होता है, लेट विंटर्स होती है, उसी प्रकार से उनके लिए वो जो ओल्ड फील सैड है या दुख है उन्हें वो प्रतीत होता है। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द चिल्ड्रन गोइंग, वेयर मीन्स कहाँ, वर द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, पर गोइंग मीन्स जा रहे थे, बच्चे कहाँ जा रहे थे। आंसर देखिए द चिल्ड्रन वर गोइंग आउट फ्रॉम देयर होम्स, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, वर गोइंग मीन्स जा रहे थे, आउट मीन्स बाहर, फ्रॉम देयर होम्स यानी अपने घरों से। जो बच्चे थे वो अपने घरों से बाहर की ओर जा रहे थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं व्हाट डिड द पोइट्स ऑब्जर्व, व्हाट मीन्स क्या, डिड द पोइट मीन्स कवि ने, ऑब्जर्व मीन्स पाया क्या देखा क्या पाया। आंसर देखिए द पोइट्स मीन्स कवियत्री ने ऑब्जर्व मीन्स पाया हर मदर्स फेस हैज़ बिकेम पेल, की हर मदर्स मीन्स उनकी माँ का चेहरा, हैज़ बिकेम मीन्स हो चुका है, पेल मीन्स पीला, कि उनकी माँ का जो चेहरा है वो पीला हो गया है। एंड लुक्ड टू ओल्ड, एंड मीन्स और वो लुक्ड मीन्स दिखती थी, टू ओल्ड मीन्स बहुत ज़्यादा बूढ़ी, और वो बहुत ज़्यादा बूढ़ी भी दिखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन द लाइन लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज, कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है। जो लाइन है इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। आंसर है पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन द गिवन लाइन, यानी जो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है वो प्रयोग किया गया है दी हुई लाइनों में। पर्सोनिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एक ऐसा अलंकार जिसमें हम मृत चीज़ों को, निर्जीव चीज़ों को या मन के अंदर उत्पन्न होने वाले भावों को सजीवों की तरह मान लेते हैं, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। आप फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी एज्यूम लाइफलेस थिंग्स, डेड थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक अ लिविंग थिंग्स एंड सच फिगर ऑफ स्पीच इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को हम पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई डिड द पोएटेस लुक एट हर मदर अगेन, भाई मीन्स क्यों, डिड द पोएटेस मीन्स कवियत्री ने, लुक मीन्स देखा, एट हर मदर अगेन अपनी माँ के चेहरे की ओर कवियत्री ने दोबारा क्यों देखा। आंसर देखिए वह सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट, बहन मीन्स जब सिक्योरिटी ने चेक किया एट द एयरपोर्ट यानी एयरपोर्ट पर जब कवियत्री को सिक्योरिटी ने चेक किया, देन मीन्स तब द पोएटेस लुक्ड एट हर मदर, देन मीन्स तब पोएटेस मीन्स कवियत्री ने लुक्ड मीन्स देखा एट हर मदर यानी अपनी माँ की ओर, बिकॉज मीन्स क्योंकि सी फेल्ट एनेक्सटी एंड टू वीक फॉर हर मदर, सी मीन्स उसने फेल्ट महसूस किया था, एनेक्सटी यानी उनकी चिंता हो रही थी उन्हें एक प्रकार से, एंड टू वीक और बहुत ज़्यादा वो कमज़ोर भी उन्हें दिखती थी, फॉर हर मदर यानी अपनी माँ को, इसलिए कवियत्री ने वहाँ पर एयरपोर्ट पर दोबारा से अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा तो उन्होंने देखा था कि उनकी माँ का जो फेस है वो पीला पड़ गया था।
लाइक दिस वे आपके जो स्टेंजा बेसिस क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपके लिए ये समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और पहली बार देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।